Hello everyone, a warm good morning to all of you. ଆପଣମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମର SSB PGTର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 19କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରୁଥିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଲଗାତାର ଜାରି ରଖିଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି 29 ଅକ୍ଟୋବର, ତାମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟୁଜଡେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିନ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଜି ଆମେ ଭଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। SSB PGT ଯେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ନିକଟତର ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍, ଆଉ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ ପରେ ଆମର ପେପର୍ ଅଛି। ତ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେମିତି ଗୋଟେ ମଜବୁତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରିବ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 5ଟା କନସେପ୍ଟ ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଲିୟର ହୋଇପାରିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା। ତ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ କରୁନାହିଁ, ଆମର ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛୁ ଆମେ ଆଜି। ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସର। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆସିଗଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି The present day political scientists are striving to develop political science into Option A, the study of institution and their legality. Option B, a study of political ideology. Option C, an ethical study. Option D, an empirical and value-free science. क्वेश्चन भलसे देखा जाउथिबो, लेटर क्लियर थिबो आशा करूची। एटा आपनकर आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर डी हे जिवो, जोटा कि एम्पिरिकल एंड वैल्यू फ्री साइंस द प्रेजेंट डे पॉलिटिकल साइंटिस्ट। ता माने कहउचंती आपनकर जो बिहेवियरल साइंटिस्ट कथा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जिबा। सेकंड रे कहउचंती इंस्टीट्यूशनलिज्म एम्फासाइज ऑन ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, बी पॉलिटिकल एंड लीगल एनालिस्ट, ऑप्शन सी हिस्टोरिकल एंड लीगल एनालिसिस एंड ऑप्शन डी एम्पिरिकल मेथड। क्वेश्चन क्लियर थिबो। इंस्टीट्यूशनलिज्म एम्फासाइज ऑन, एटा आपनकर आंसर हे जिवो ऑप्शन बी पॉलिटिकल एवं लीगल एनालिसिस। सो पॉलिटिकल लीगल एनालिसिस को आमे कहि परिबा, जोटे कि इंस्टीट्यूशनलिज्म गोटे अप्रोच अछि आपनकर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स रे से एम्फासाइज देथाय। से केवल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो अछि ताकू ही स्टडी करथाय एवं तार एनालिसिस गोटे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करथाय, नाही कि आपनकर कौन वास्तव रे हेछि एम्पिरिकल स्टडी को से फोकस करि न थाए। तो एटा प्रायतः आपनकर ऑप्शन बी आंसर एठे क्वेश्चन नंबर 2 हे जिवो। तापरे क्वेश्चन नंबर आपनकर 3 आसीबो। एठे से कहउचंती द elitist theory holds that power is always concentrated in the hands of option A priestly class, B military class, C civil servant and D a small group of elites. क्वेश्चन क्लियर देखा जाउथिबो। जो क्वेश्चन रे डाउट अच्छी बा किंबा आपन को फील होची जे तार आंसर भूल, तो आपन सेठे बिना द्वंद्व रे कहि परिबे। भूल रो किंबा कोनोसी ठीक रो एठी कथा नहे, कथा होची आमे परस्पर को सहयोग करिबा एवं शिखिबा आमे आगु बढ़िबा।
तो क्वेश्चन नंबर 3 को फेरबी से आंसर हो आप एलिटिस्ट थ्योरी समस्त जानते ऑप्शन सी ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एलिट्स जोटा कि माने कौन एलिट थ्योरी बिलीव करे पावरटा सब स्मॉल ग्रुप पाखे थाए राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आम आसवा से कहते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। ऑप्शन ए डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सी फोर्स थ्योरी एंड डी इवोल्यूशनरी थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो ऑप्शन बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होची आपणकर मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ स्टेट कथा हम जो कहते ये गोटे मॉडर्न आउटलुक देता है। क्वेश्चन नंबर 5 से कहते द मॉडर्न स्टेट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए वेलफेयर स्टेट, एन एक्सप्लॉयटेटिव स्टेट, ऑप्शन सी ए मोरल इंस्टीट्यूशन एंड ऑप्शन डी ए पोलिस स्टेट। एटा आपनर आंसर हो ऑप्शन ए जोटा कि वेलफेयर स्टेट। मॉडर्न स्टेट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज वेलफेयर स्टेट। तो मॉडर्न लिबरलिज्म कथा मध्य आम ये कही था। तो वेलफेयर स्टेट जोटा कि आप डिस्कसन कर राइट। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला क्वेश्चन नंबर 6 अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट ऑप्शन ए स्टेट इज ए वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी स्टेट इज ए क्लास स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एमांसिपेशन, ऑप्शन डी स्टेट इज ए पॉजिटिव गुड। ये आपनकर आंसर हो ऑप्शन बी जोटा कि से कहते स्टेट इज ए क्लास स्ट्रक्चर। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी बिलीव करे कौन ना स्टेट हूँ गोटे श्रेणीर संरचना बा क्लास स्ट्रक्चर को लेकर बेस राइट। तब नेक्स्ट क्वेश्चन आसला आपनकर ये क्वेश्चन नंबर 7 मोनिस्टिक थिंकर्स कंसीडर सोवरेनिटी। ऑप्शन ए इज शेयर्ड बाय द स्टेट एंड सोसाइटी, बी इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड अदर यूनिट्स, ऑप्शन सी रेस्ट इन द स्टेट एंड इज शेयर्ड विथ नो वन, ऑप्शन डी इज शेयर्ड बाय स्टेट एंड गवर्नमेंट। एट आंसर हो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर सी हो रेस्ट इन द स्टेट एंड शेयर्ड विथ नो वन जोटा कि मोनिस्टिक थिंकर्स आपण सोवरेनिटी कथा जो पढ़ती। तो ये आउ गोटे कथा आमको बुझीबार अच्छी आपणकर जो ऑस्टिन हो गले जॉन ऑस्टिन से होती आपणकर गोटे मोनिस्टिक थिंकर सोवरेनिटीर से मोनिस्टिक आइडिया देते जोटा कि सिंगुलर एकक डायमेंशन को बुझा चेष्टा करता जोटा कि सोवरेनिटी केवल स्टेट पाखे ही थाए यहाँ आउ अन्य कौन पाखे अनुष्ठान पाखे न थाए राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 7 रो सी पर वी शैल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से कहते इक्वालिटी इन द पॉजिटिव सेंस मीन्स यहाँ आपनर आंसर हो ऑप्शन बी इक्वालिटी इन द पॉजिटिव सेंस प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ये खाली केतल मेंबर नुहे किंतु पूरा ऑल को पॉजिटिव इक्वालिटी कथा जो आम कहते राइट। तो यहाँ पॉजिटिव इक्वालिटी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज एप्लीकेबल ओनली टू dealing with human beings, dealing with all living beings, dealing with living and as well as non-living beings। ये आपनकर आंसर हो क्वेश्चन नंबर 9 आंसर हो ऑप्शन सी
जोटा कि द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज एप्लीकेबल ओनली टू डीलिंग विथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग बींग्स। तापर क्वेश्चन नंबर 10 को मुझे अटेंड करूना। क्वेश्चन नंबर 11 आसब आपणकर से कहते देर इज ए पॉपुलर सोवरेनिटी इन इंडिया बिकॉज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन्स विथ द वर्ड्स। ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक इंडिया, बी सोवरेन पीपुल, सी सोवरेनिटी ऑफ द पीपुल, सी पीपुल्स डेमोक्रेसी, ऑप्शन डी वी द पीपुल ऑफ इंडिया। बारंबार मुझे प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। प्रत्येक आपणकर एग्जाम रे पॉलिटिकल साइंस रो प्रियम्बल विषय रे क्वेश्चन देखिया को आमे पाई थाउ एवं आकु आपण चेष्टा करेंगे प्रियम्बल को जो तार टेक्स्टा अच्छी एज इट इज पढ़िया। तो ये आंसर है जो ऑप्शन डी, जोटा कि प्रियम्बल जो आम पढ़ी था आम मन रखी था वी द पीपुल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, justice, social, economic, political, then liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all, fraternity assuring the dignity and unity and integrity of the nations। तो यहाँ हूँ आप प्रियम्बल। प्रियम्बल को सब रिसेट करने चेष्टा करेंगे जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट। देखी बहुत इंटरव्यू रे प्रियम्बल विषय पचारती। तापर क्वेश्चन नंबर 12 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द मॉडल ऑफ। ऑप्शन ए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, बी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, सी इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ये आपनकर आंसर हो ऑप्शन ए, जोटा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रो आमर लाइक फंडामेंटल राइट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे बोरोड करा जायछि, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला क्वेश्चन नंबर 13 ना व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द चैप्टर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ऑप्शन ए पार्ट थर्ड ए, पार्ट फोर्थ एंड पार्ट फोर्थ ए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट हूँ आपणकर फोर्थ लाइक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अच्छी सेमती अन्य पार्ट गुड़ाक मन रखा चेष्टा करेंगे जमती कि आमर आमेंडमेंट होगला ना आमर इमरजेंसी प्रोविजन होगला, फंडामेंटल राइट्स होगला, आपणकर बाकी रहा पंचायत राज जो व्यवस्था होगला, राइट। तो सेंटर ऑफ स्टेट रिलेशन को पार्ट रे लिखा जाइए। ऑफिशियल लैंग्वेज हो कि इलेक्शन कमिशनर जोटा कि पार्ट नंबर आपणकर इलेक्शन कमिशन 15 पार्ट रे लिखा जाइए, चेक करेंगे है। तो ये सब पार्ट गुड़ाक इंपोर्टेंट अच्छी, राइट। तापर नेक्स्ट आसला क्वेश्चन नंबर 14 जोटा कि बिफोर अज्यूमिंग ऑफिस द प्रेसिडेंट हैज टू टेक एन ओथ व्हिच इज कंडक्टेड टू हिम बाय द वाइस प्रेसिडेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड ऑप्शन डी इलेक्शन कमिश्नर। ये आपनर आंसर हो ऑप्शन बी, जोटा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि आमर प्रेसिडेंट को ओथ नेबारे कौन सहयोग करथांती। तो यहाँ आपनर ऑप्शन बी हो क्वेश्चन नंबर 14। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला आपनकर क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज जुडिशियल रिव्यू मीन्स। ऑप्शन ए पावर ऑफ द कोर्ट टू डिक्लेयर नल एंड भॉइड एनी एक्शन बाय एनी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इफ इट इज बियॉन्ड द पावर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। Then B, power of the court to try cases. Option C, review of the judicial power of the judges and option D, review of the working of the judiciary. Judicial review means ये आपनकर आंसर हो ऑप्शन ए, जोटा कि माने जहाँ भी आपनकर गवर्नमेंट जहाँ भी आपनकर बा ऑर्गन रो जो गवर्नमेंट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जहाँ भी से लॉ बनैले ताकू नल एंड भॉइड करवा जदि यहाँ अनकन्स्टिट्यूशनल है
तो so that is judicial review and its power lies in your both high court as well as your supreme court, right? तापर नेक्स्ट आसला क्वेश्चन नंबर 16 अप टू क्वेश्चन नंबर 20 is not for your SSB. 16 to question number 20 not for SSB. Then next question number 21, the city state existed in ancient. Option A, in ancient Greeks, in ancient Egypt, in ancient China, and ancient Bangladesh. The city states exist in ancient ऑप्शन आपंकर ये आंसर हो ग्रीक्स जोटा कि सिटी स्टेट एक्जिस्टेड इन एनिशिएंट ग्रीक्स. तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा सी कहते अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल ऑप्शन ए स्टेट इज ए डिवाइन इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी स्टेट इज एन आर्टिफिशियल क्रिएशन, ऑप्शन सी स्टेट इज ए क्रिएशन ऑफ फोर्स एंड ऑप्शन डी स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन. एटा आपनर आंसर है जो ऑप्शन डी स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल. एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 23, द पॉलिटिकल थिंकर हु फर्स्ट यूज्ड द वर्ड स्टेट इन द कंटेम्पोरेरी पीरियड. ऑप्शन ए प्लाटो, बी टी.एच. ग्रीन एंड ऑप्शन सी जीन जैकस रूसो एंड ऑप्शन डी मैकियावेली. ये आपंकर आंसर है ऑप्शन डी मैकियावेली. तापर देन नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू हॉब्स देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑप्शन ए ऑल विथ ऑल, बी ईच विथ ऑल, देन सी नॉन ऑफ दी नॉन एंड ऑप्शन डी वन विथ ऑल. ये आपनर आंसर है ऑप्शन बी जोटा कि ईच विथ ऑल. जदि आप देखिए जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट अच्छी जो हॉब्स को मतरे से लोक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होची कौन कॉन्ट्रैक्ट से जो माने अच्छा पीपुल से मध्य होता है ईच विथ ऑल, राइट. तो ईच विथ एवरीवन, राइट. तो ये आ गोटे कथा मन रखिए आप जो थर्ड पार्टी अच्छी किए थर्ड पार्टी जी कि आप सोभरेन है इज नॉट पार्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, राइट. तो द कॉन्ट्रैक्ट से लोक मध्य ही तापर जाकर आम देखिले गोटे एब्सोल्यूट सोभरेनिटी कथा. तो ये क्वेश्चन ओपीएससी पीजीटी आसाला जोटा कि बहुत स्टूडेंट मिस्टेक कर गोटे डिलेमार हो से क्वेश्चनटा कॉन्ट्रैक्ट हम पीपुल विथ द सोभरेन. मन रखिए सोभरेन इज नॉट पार्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, सोभरेन इज द थर्ड पार्टी, राइट. तो यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 24 होगा. देन क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू लॉ द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वाज ऑप्शन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट, सी कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट, डी रिक्रिएशनल कॉन्ट्रैक्ट. ये आपंकर आंसर हो क्वेश्चन नंबर 25 रो ए होगला आंसर जोटा कि अकॉर्डिंग टू लॉ द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वाज व्हाट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. तो जमती मुझे कहे सब तो आगू बढ़िया पूर्व कहीदेवी ये आम कम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी अच्छे आम कोर्स जोटा कि आपको ओपीएससी पीजीटी गाइडेंस हो कि यूनिट वाइज एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस जोटा कि अपडेट अच्छी 10 मॉक टेस्ट क्वेश्चन बैंक जोटा कि विथ आंसर की आपको प्रोवाइड करा जाउची ग्रुप रे एक क्वेश्चन रो आंसर की. तापर लाइव इंटरेक्शन फैसिलिटी वीकली टेस्ट आमर हुए, एमसीक्यू प्रैक्टिस हुए जोटा कि इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ आमर कोर्स रो. आपको डेली एमसीक्यू दिया जिवो प्रत्येक यूनिट वाइज. ता सहित प्रत्येक वीक रे प्रत्येक सप्ताह रे आपन गोटे 50 गोटे गुड
माने गोटे भल कम्प्रिहेन्सिव क्वेश्चन दिज्व ता सहित करेन्ट अफेयर जहाँ भी रिलेटेड करेन्ट अफेयर आपंकर देखा जाऊँगी से विषय दिज्व। तो यहाँ है आम कौन ना बेसिक आमर जो अच्छी फीचर्स है आप कोर्स जदि इंटरेस्टेड अच्छा आप मत कंटाक्ट करेंगे। एवं आपण समय अच्छी किसी भय कर आवश्यक नहीं आपण यथाशीघ्र एनरोल करवाटा बेटर हम मुझे सजेस्ट करी राइट। तो गोटे स्ट्रक्चर वे आपण गोटे ओरिएंटेड भाव में सब सांग मान सहित डेली घंटे 2 घंटा ना पढ़े ग्रुप रे निश्चित भाव आप इम्प्रूव करेंगे। गोटे पढ़ापी आप गोटे माहौल क्रिएट हम जो डिस्कसन हो कि डेली क्वेश्चन हो से पुणी आपणकर विभिन्न प्रकार कौन कोलाबोरेशन देखा तो सीटा आपको गोटे हेल्पफुल हम ए पेड पोस्ट आपको प्रोवाइड कर संजोग कर। तो यहाँ हूँ आमर फीचर्स। तो जदि चाहते आप मत कंटाक्ट करेंगे मोर ईमेल आईडी हूँ tapaspradhan42@gmail.com एथे आप मेसेज करेंगे जन पारे जहाँ भी आप प्रॉब्लम अच्छी राइट। तो यहाँ है कोर्स। तो स्टूडेंट ये आमर क्वेश्चन बर्तमान आम डिस्कसन करें बर्तमान आम कि चेष्टा करवा थ्योरी कौन अच्छी आमको इम्पोर्टाट गोटे रिविजन ये कौन हो पार आम देखा। यहाँ आम गोटे स्टूडेंट आमको अनुरोध करते कमेंट सेक्शन रे ना हूँ कौन समथिंग ईश्वर मानकर जी कहले सर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को टे आमको कंटेंट दिंतु। तो आज पॉलिटिकल सोशियोलॉजी विषय आम टे विस्तृत भाव डिस्कसन करवा कौन कौन सब पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अच्छी। तो सेमती आप चेष्टा करेंगे जे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी हो कि अन्य सब्जेक्ट जब आपंकर किसी इंटरेस्ट अच्छी मत रिक्वेस्ट करेंगे ताकू आम डिस्कसन करने को चेष्टा करवा। चलते प्रथम किसी क्वेश्चन सॉल्व करिया पॉलिटिकल सोशियोलॉजी रे तापर आगु बढ़िया। से कहते अकॉर्डिंग टू गैब्रियल आलमंड एंड जीवी पावेल द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच पॉलिटिकल कल्चर आर ऑप्शन ए मेंटेन्ड ऑप्शन बी चेंज्ड ऑप्शन सी मेंटेन्ड एंड चेंज्ड एंड ऑप्शन डी मेंटेन्ड चेंज्ड एंड डिस्ट्रॉयड। यहाँ हूँ आपंकर एसएसबी पॉलिटिकल साइंस रे पचार से लेक्चर रे ओके राइट। यहाँ आपंकर आंसर हो ऑप्शन सी जोटा कि आलमंड आ पावाल कही पॉलिटिकल कल्चर कौन हो ना गोटे सब कल्चर गोटे मेंटेन थाए यहाँ गोटे डायनामिक राइट। तो सब यहाँ आपंकर चेंजिंग इन नेचर्स राइट। तो रिकर बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांस एंड द लाइक डायनामिक नेचर ऑफ द सोसाइटी यहाँ आपंकर सब चेंज थाए राइट। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन से कहते आपंकर कौन ना हु एमंग फॉलोइंग वाज नॉट ए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट राइट। तो ऑप्शन ए से कहते मालिनोस्की ऑप्शन बी टालकट पार्सन सी रॉबर्ट डाहल एंड डी रेडक्लिफ ब्राउन ओके। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट नॉट ए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। तो ये क्वेश्चन आपंकर आंसर हो ऑप्शन सी रॉबर्ट डाहल इज नॉट ए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। ये क्वेश्चन आपंकर पीएचडी एंट्रांस आसाला राजस्थान 2023 फेब्रुआरी आपंकर यहाँ होता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा सी कहते नेक्स्ट क्वेश्चन रे ना हु ऑब्जर्व्ड दैट इंक्रीजिंग ऑटोनॉमी ऑफ द सोशल सिस्टम मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ एनहांस्ड एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी टू शेप देयर फिजिकल ह्यूमन एंड कल्चरल एनवायरनमेंट्स। ऑप्शन ए एल्टन मायो बी एफोर्डेबल रिक्स एंड सी एफोर्डेबल टेलर एंड डी हर्बर्ट साइमन। यहाँ आपंकर आंसर हो ऑप्शन बी जोटा कि आपंकर एफोर्डेबल रिक्स जी कि आपंकर स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच यूज करते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो से चेष्टा करते चढ़ाई गोटे इकोलोजिकल आपणर अप्रोच बा आम कहीपर डेभलपिंग कंट्री स्टडी से करते से स्ट्रक्चरल फंक्शनल माध्यम चेष्टा करते कल्चर बा एनवायरनमेंट कि भाव इंपोर्टाट रोचे टू स्टडी द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम राइट। तो यहाँ आपंकर एफोर्डेबल रिक्स हो जोटा कि आप एसएसबी लेक्चर डिसेम्बर से आसला। तो प्रथम देखिए आम व्हाट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ना स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच द प्रोसेस दैट स्टडी द सोसाइटी एंड इंटरेक्शन विथ पॉलिटिकल विथ सोशल स्ट्रक्चर एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम। माने आपणकर सोसाइटी रे जोटा कि आपणकर लाइक विभिन्न स्ट्रक्चर अच्छी एवं सी स्ट्रक्चर सोशल इटी सहित कौन इंटरेक्शन अच्छी दैट इज योर व्हाट सोशल आपणकर स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। जमती स्ट्रक्चर हो गला आपणकर फैमिली गोटे स्ट्रक्चर हो गला आपणकर
पियर ग्रुप आपणकर प्रेशर ग्रुप गोटे स्ट्रक्चर हो गला से माने किभଳି भाबे सोसाइटी रे इंटरैक्ट करूछन्ती आ इंपैक्ट पकाउछन्ती पॉलिटिकल सिस्टम रे दैट इज हावर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच राइट। तापर एठी आपणकर लाइक एठी आसीबे किए ना गैब्रिएल आलमंड एंड जीबी पावेल जोटा कि से माने डिस्क्राइब करथिले 4 इनपुट फंक्शन इन द आपणकर स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच रे जोटा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन है इंटरेस्ट एग्रीगेशन हो कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हो सीक्वेंस रे क्वेश्चन आसीबा आपण मन रखिबे। स्कॉलर्स मध्य यूज करथिले स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को टालकॉट पार्सन यूज करथिले एफएडब्ल्यू रिस्क यूज करथिले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे आपणर गैब्रिएल आलमंड टालकॉट पार्सन ठर मध्य इन्फ्लुएंस हेथिले ए क्वेश्चनटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे आसीथिला आको मध्य इंपोर्टेंट मन रखिबे राइट। तापर आम देखा कौन ना स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच रे आपणकर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े इकोलोजिकल अप्रोच आसी जाए जोटा कि आपणकर इन कनेक्शन टू स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इंक्लूड सोशल कल्चरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विथ स्पेसिफिक फोकस टू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप माने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को पढ़ाई ये इंक्लूड करता कौन माने स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच सोशल कल्चरल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट राइट आपन स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इंक्लूड करते हैं राइट। तो यहाँ आपला स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जोटा कि गैब्रिएल आलमंड आउ एफएडब्ल्यू रिस्क टालकॉट पार्सन राइट। तो एमान कथा आम देखी था यहाँ आप पॉलिटिकल सोशियोलॉजी गोटे होगा राइट सेमती गोटे क्वेश्चन एथरू बन पार आराम रे। पुणी आम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी आउ गोटे पार्ट देखा जोटे कि से कहते आपणकर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी नेचर आउ स्कोप। तो ये गोटे क्वेश्चन से पचारिदेवे जे कौन ना पॉलिटिकल सोशियोलॉजी नेचर एंड स्कोप रे हु डिवाइड सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस मन रखिए नाटा हूँ कौन सैमसर्स गोटे क्वेश्चन हो राइट वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तापर ये आसीज आप गोटे क्वेश्चन जे ना लाइक किए डिवाइड करथिले बा डिस्टिंग्विश करथिले सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल सोशियोलॉजी आपणकर नाटा मन रखिए सार्तरी जे लाइक जियोभानी सार्तरी। देन हु नॉट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स माने से कहते कौन एथिमध्यरु किए सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स को दिज आर अ कॉन्सेप्ट ऑफ वन थिंग बोली कही। ऑप्शन ए माकियाभेली आपणकर हॉब्स आसबे एडमंड बर्क आसबे हेगेल आसबे आपणकर रोनाल्ड आसबे रोनाल्ड डर्किन हो गले आपणकर माइस्ट्री हो गले राइट। तो एमाने सब कौन कहते दे बिलीव दैट देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिक्स राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हो पारे ये जे व्हाट इज पॉलिटिकल सोशियोलॉजी ना इट इज द साइंस ऑफ पावर गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी माने जिते आम पढ़ुंट कौन पावर गवर्नमेंट अथॉरिटी हाउ दिस थिंग इज इंटरकनेक्टेड एंड simultaneously work in the society that is what political sociology. Then scholar किए अच्छे political sociology रे आम पढ़ू मॉरिस डुबर्गन को रेमंड ऑरेन हो गले मार्क्स वेबर गोटे जर्मन सोशियोलॉजिस्ट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी डिफाइन कौन ना स्टेट आउ सोसाइटी मध्य कौन रिलेशन अच्छी। सो दैट इज हाउ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी नेचर एंड स्कोप जब पचारे ए दी तीन पॉइंट मन रखिए जोटा बहुत इंपोर्टेंट। देन आम आसवा पॉलिटिकल सोशियोलॉजी रे आपणकर सोशल स्ट्राटिफिकेशन अच्छी जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक आपणर पॉलिटिकल सोशियोलाइजेशन रे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपन देखा कौन आइडिया ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स बी मार्क्स वेबर सी इमानुएल डर्किम एंड डी टालकॉट पार्सन्स। एटा एसएसबी रो आपणकर पीवाईक्यू गोटे। तो ये आंसर हो ऑप्शन बी मार्क्स वेबर जे कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी कथा कही अथॉरिटी कथा कही हाँ। तो यहाँ है आपंकर आंसर बी होगा। तापर नेक्स्ट पचारे हु स्टेटेड दैट इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट कास्ट रिडन इट इज द कास्ट दैट गेट पॉलिटिसाइज्ड। एटा किए कही आपंकर ऑप्शन बी फ्रांकल रजनी कोठारी सी मायरन वेनर एंड डी गुनार माइडर। तो एक कथा किए कही आपंकर ना पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द कास्ट ऑप्शन बी रजनी कोठारी। तो यहाँ को देखिए मन रखिए। तापर नेक्स्ट आसला क्वेश्चन हाउ वुड क्लास स्ट्रगल एंड अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को मतरे क्लास स्ट्रगल किभଳି भाबरे एंड हबो। ऑप्शन ए विथ द राइज ऑफ फ्यूडलिज्म विथ द राइज ऑफ बर्जुआस विथ द एंड ऑफ फ्यूडलिज्म एंड विथ द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म।
एटा आपण आंसर हो ऑप्शन डी जोटा कि क्लास स्ट्रगल आपणकर एंड हम जिते कैपिटलिज्म डिस्ट्रॉय हम तापर सोशलिस्ट स्टेट आसो देन फाइनाली कम्युनिज्म आसो राइट। तापर नेक्स्ट आसला हु एडवोकेटेड द फंक्शनल थ्योरी दैट आउटलाइंस द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एज ए नेसेसरी टू मीट द नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम। ऑप्शन ए किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मोरो, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, सी कार्ल मार्क्स एंड डी टालकट पार्सन। फंक्शनलिज्म जी कही फंक्शनल थ्योरी की वर्ड हियर and if you know the idea of functional theory you could able to provide the answer of this question। option A हो जोटा कि किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मोरो राइट। तो यहाँ आपणर होगा केते क्वेश्चन जोटा कि आपणकर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी रे आमे देखि थाउ जितले आमे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कथा कहू तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कौन देखा प्रथम आम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज ए प्रोसेस डिफाइन हायर और लोअर रैंकिंग टू वन अनदर ऑन बेसिस ऑफ प्रेस्टीज वेल्थ एंड ऑनर इन सोसाइटी। तो यहाँ आपन कौन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन राइट। आ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रे दीटा टाइप अच्छी गोटे हूँ आपणकर एस्क्रिबिट एंड अचीवमेंट। दिस वन टाइप बेस्ड ऑन द बार्थ इनहेरिटेड आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल आम समाज रे देखू कौन स्तरीकरण जाति भितर जाति बेस रे स्तरीकरण हो पारू कि आपणकर जन्म स्थान बेस रे स्तरीकरण हो पारे आपणर लाइक आम कौन कहीपर ना लाइक फ्रॉम द बार्थ थ्रू ही सोसाइटी गोटे लेवल थाए बा गोटे स्ट्रैटिफिकेशन थाए सेटा हला आपणर कौन एस्क्रिबाइड आइडेंटिटी राइट। देन अचीवमेंट आइडेंटिटी जोटा कि बेस्ड ऑन मेरिट और टैलेंट सेटा कौन से तुम हेरिडिटरी प्रिंसिपल काम कर वंशानुक्रम जो अच्छी व्यवस्था सेटा काम करना मेरिट और टैलेंट माध्यम आपणकर कौन काम कर जो आइडेंटिटी अच्छी सोसाइटी जो स्तर अच्छी से डिटरमाइन हम। तो सेमती सोशल स्ट्रैटिफिकेशन डेवलप होता है को माध्यम प्रोडक्शन इकोनॉमिक सरप्लस पॉपुलेशन अर्बानाइजेशन डिवीजन ऑफ लेबर। सो ये सब गुटाक जो पैरामीटर अच्छी ये पैरामीटर आपन डिटरमाइन करता है सोसाइटी गोटे लेवल बा गोटे स्ट्रैटिफिकेशन क्रिएट करिबारे। तापर नेक्स्ट आसला कौन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रे कौन कौन आपनकर अच्छी स्टेटस आमको डिटरमाइन करता है जे आमर कौन सोसाइटी कौन अच्छी लेवल कौन अच्छी स्ट्रैटिफिकेशन अच्छी वेल्थ हो गला पावर गोटे आपनकर ये होगला राइट। तापर केस्ट एंड स्ट्रैटिफिकेशन जे देखिबा एटा हमर डेमोग्राफिक केस्ट आसीबाई पारे सोशल मोबिलिटी होगला प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की जोटा डिटरमाइन करे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सो सोशल मोबिलिटी रे मन रखिबे जोटा कि हम पढुचंती एमएन श्रीनिवास कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। सो व्हाट इज संस्कृताइजेशन से क्वेश्चन कर दे पारंती। संस्कृताइजेशन डिनोट ए प्रोसेस ऑफ चेंज इन प्रैक्टिस एंड बिहेवियर और वे ऑफ लिविंग बाय दलित people followed by an ambition to get recognition prestige and known as Hindu in society। माने खोला कथा कौन जो आपणकर निम्न जातिर लोक अच्छी से माने उच्च जातिर रीतिनीति परंपरा को व्यवहार करने को चेष्टा करती कारण ता द्वारा से माने भावती जे समाज रे से माने जो एक्सप्लोइटेशन होउचंती तांकर जाति जोगु से माने सेठारु वंचित हो पारिबे एवं समाज रे उच्च जाति लोक भली स्थान पाई पारिबे। दैट इज हाउ संस्कृताइजेशन बा संस्कृतिकरण एक कथा एमएन श्रीनिवास देथिले आ वेस्टर्नाइजेशन कांसेप्ट मध्ये से हाइलाइट करिथिले राइट। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन आसला जोटा कि आपनरो क्वेश्चन रे आस्तिला डेविस एंड मोरो जे माने कहिथिले कोन ना बिलीफ इन पॉजिटिव एस्पेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इंटरडिपेंडेंस सोशल रिलेशनशिप इन सोसाइटी सेल्फ रेगुलेशन एंड सॉल्विंग द सोशल कॉन्फ्लिक्ट। से कहउछन कोन ना फंक्शनल जो अच्छी थ्योरी से द्वारा आपणकर सोसाइटी गोटे इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो पारिबो आ जहा द्वारा आपणकर गोटे इंटर रिलेशनशिप बा संबंध हो पारिबो सृष्टि सोसाइटी रे एवं गोटे सोशल जो कॉन्फ्लिक्ट अच्छी ताकू सॉल्व करा जाई पारिबो। सो डेविस मोरे कौन करथिले माने किछि लाइन कहिथिले फंक्शनलिज्म को नेगिरी जथा आपणकर इनवाइटेबिलिटी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन समाज स्तरीकरण रहिबार ही रहिबो नीड फॉर डिफरेंशियल इंटेंट एंड एबिलिटी फॉर द डिफरेंट फंक्शन तापर डिफरेंशियल इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट सोशल पोजीशन एंड ड्यूटी रिवार्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल वैल्यू अटैच्ड विथ द डिफरेंट फंक्शन वैल्यू एंड रिवार्ड दैट बेसिकली द सोशल डिफरेंस एंड स्ट्रैटिफिकेशन। तो ये चारिटा पॉइंट कथा आपणकर डेविस मोरे
प्रपोज करथिले तांकर फंक्शनल थ्योरी रे से कहिथिले कोन ना सोसाइटी रे विभिन्न प्रकार सोशल पोजीशन रहिबो ड्यूटी रहिबो राइट एवं ताकू कोन से डिफरेंशिएशन को आमे रेस्पेक्ट देबा आवश्यक आ से डिफरेंशियल वैल्यू जो अछि विभिन्न प्रकार फंक्शन को नेगरी ताकू आमे कौन करवा दरकार एनकरेज करवा आवश्यक जहाँफल सोशल कन्फ्लिक्ट को आम कौन कर गोटे पॉजिटिवली भाव हैंडल करिपरिबा तो यहाँ आपन है कौन सोशल स्ट्राटिफिकेशन जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पाई तापर आम आसीगले पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एलिटिज्म रे बहुत भल इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी जदि आप देखिपारे एलिटिज्म रे से क्वेश्चन कले व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड एज ए क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म ऑप्शन ए एलिट थ्योरी बी गेम थ्योरी सी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड डी डिसीजन मेकिंग थ्योरी यहाँ आपंकर ऑप्शन ए आंसर हो जोटा कि एलिट थ्योरी डेमोक्रेसी और सोशलिज्म को से कौन करता है रिजेक्ट करता है क्रिटिसाइज करता है तो यहाँ होगा आपंकर तपर नेक्स्ट क्वेश्चन सी द ऑथर ऑफ द पावर एलिट इज ऑप्शन ए पेरिटो मैक्स वेबर मस्का एंड सिरिटो मिल यहाँ आपंकर आंसर हो ऑप्शन डी जोटा कि सिरिटो मिल ऑथर होते बुक द पावर एलिट राइट तो सेमती क्वेश्चन हो पारे जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइटर आर फ्रॉम इटाली राइट ऑप्शन ए विल्फ्रेडो पेरिटो सी सेकंड होची मस्का थर्ड होची रॉबर्ट मिचेल्स फोर्थ होची सिरिटो मिल्स आर फ्रॉम इटाली यहाँ आपंकर ऑप्शन हो आंसर हो कौन ना इटाली रू के थे पेरिटो थिले आपणकर मस्का थिले फास्ट आउ सेकंड ऑप्शन ए होगा आपंकर आंसर ये तो सेमती बहुत गुड़ा एमती क्वेश्चन अच्छी एलिट थ्योरी भितर जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट ये सब क्वेश्चन आमर बहुत बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो से आपको थ्योरी पढ़ार अच्छे यदि क्वेश्चन को अटेंड करार अच्छी तो एथिपाई आपको थ्योरी रे देखा मिले जे कौन ना एलिटिज्म हूँ गोटे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जोटा कि बिकेम सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी इन यूरोप और इट लिमिटाइज द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल माने ये कौन करता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी सोशलिज्म को क्रिटिसाइज करता है एलिट जोटा कि फ्यू आर कैपेबल रेस्पॉन्सिबल टू होल्ड पावर मासेस आर आपनकर अनऑर्गेनाइज्ड एंड नेभर एक्सरसाइज द पावर यहाँ हूँ एलिट थ्योरी बेसिक आइडिया तो एलिट थ्योरी आप मन रखिए ना इटालियन स्कूल ऑफ एलिट अच्छी और नॉन इटालियन स्कूल ऑफ एलिट अच्छी इटालियन स्कूल ऑफ एलिट रे किए आसबे पेरिटो मस्का और रॉबर्ट मिचेल्स दैट इज इटालियन स्कूल ऑफ एलिट किंतु क्यों स्कॉलर इटाली आसछन्ति पेरिटो मस्का एमान होछन्ति इटाली लोक राइट तापर देखिबा नॉन इटालियन स्कूल ऑफ एलिटिज्म नॉन इटालियन स्कूल ऑफ एलिटिज्म माने कौन जे माने कि इटाली आसी नांती राइट तो जोसेफ शम्पेटर हो गले गसेट हो गले सिरिटो मिल्स हो गले जेम्स बर्नम हो गले विलियम डम्पफ हो गले तो एमान होचन्ति कौन नॉन इटालियन स्कूल ऑफ एलिट राइट रॉबर्ट पुटनम आमर आसीजे सो ये मन रखिए रॉबर्ट मिचेल कौन जर्मन बर्न इटाल एलिट स्कॉलर जर्मन बर्न एलिट स्कॉलर किए रॉबर्ट मिचेल्स यदि क्वेश्चन आसो इटाली रू क्यों एलिट स्कॉलर तो मन रखिए पेरिटो मस्का राइट तो सेमती विल्फ्रेडो पेरिटोंकर आइडिया कौन से गोटे बुक लिखी माइंड इन सोसाइटी मेन कॉन्सेप्ट हूँ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स और स्टेटमेंट हूँ हिस्ट्री इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरिस्टोक्रेसी मेन आइडिया हूँ कौन पावर नेभर ट्रिकल डाउन द मासेस ट्रिकल डाउन माने कौन तलू जावा राइट ये जो पावरटा केबे भी मासेस पाखक जाए ना यहाँ आपणकर पेरिटोंगर स्टेटमेंट एंड इट्स नोन एज ए क्लोज लूप एंड रोटेशन ऑफ द पावरटा कौन सब घूरी बुल थाए गोटे कौन गोटे क्लोज मध्यम केतबेले ए एलिट थाए पावरफुल केतबेले ए बी एलिट पावरफुल थाए केतबेले लायन वाला पावरफुल थांती अन्य बेले द फॉक्स वाला पावरफुल थांती एटा आपन कौन है ना पेरिटोंकर हो गला कौन कंट्रीब्यूशन राइट तापर नेक्स्ट आसला मस्का जी की बुक लिखले रूलिंग क्लास आउ से कैटेगराइज कले कौन वर्ल्ड को दी प्रकार पॉलिटिकल क्लास आउ नॉन पॉलिटिकल क्लास रे से लीडरशिप को कहले कौन ना ऑर्गेनाइजेशनल स्किल से कहते जी भी एलिट रे परिणत हो पारे जो मानकर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल अच्छी जमती मुझे आपको एग्जांपल दे पारि केते जण लोक अच्छा पॉलिटिकल बैकग्राउंड न थाए किंतु तथापि जो स्किल अच्छी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल
ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଇପାରନ୍ତି, ରାଇଟ୍। ତ ଏ କଥା ମସ୍କାଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ କଥା ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତାପରେ ରବର୍ଟ ମିଚେଲ୍ସଙ୍କର କଥା ଆସିଲେ ଦେଖିଥିବା ଆମେ ବୁକ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି। ରବର୍ଟ ମିଚେଲ୍ସ ହି ଆନାଲାଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି। ଜର୍ମାନ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ସୋସିଆଲ ପାର୍ଟି ଏଜ୍ ଏ ସାମ୍ପଲ୍ ସେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। କନସେପ୍ଟ ହେଲା ଆଇରନ୍ ଲ ଅଫ୍ ଅଲିଗାର୍କି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଫେମସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ହୁ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ସେ ଅଲିଗାର୍କି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରବର୍ଟ ମିଚେଲ୍ଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଯୋସେଫ ସୁମ୍ପିଟରଙ୍କର ବୁକ୍ ଆସିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେମୋକ୍ରେସି। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଯୋସେଫ ସୁମ୍ପିଟର। ଦେନ୍ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଲିମିଟ୍ ଅନଲି ଟୁ ଦ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଡେମୋକ୍ରେସି କହିଲେ କ'ଣ? ଲୋକଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଯୋସେଫ ସୁମ୍ପିଟର ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଏଭର ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରସିପ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ନୋ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ପାୱାର। କିନ୍ତୁ ଏଲିଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରସିପ୍ର ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ପାୱାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯୋସେଫ ସୁମ୍ପିଟର କହିଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଟେଗା ଗ୍ୟାସେଟ୍ସ କହିଲେ ତାଙ୍କର ବୁକ୍ ହେଲା ଦ ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ୍ ମାସେସ୍। ସେ କ'ଣ କହିଲେ? କନସେପ୍ଟ ଦ ଥିଓରି ଅଫ୍ ମାସେସ୍। ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ଇନ୍ ଦ 20th century masses were dominant in society, they should surrender the power at the feet of intellectual independent leader। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 20th centuryର ଅଛି, ଏ 20th centuryରେ ସୋ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଲିଡର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାସେସ୍ ପାୱାରକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ରାଇଟ୍। ତ ଗସେଟ୍ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ସିରିଟୋ ମିଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁକ୍ ଦ ପାୱାର ଏଲିଟ୍। ବହୁତ ଟାଇମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସିଛି। ସେ 3 ପ୍ରକାର ଏଲିଟ୍ କଥା କହିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ପଲିଟିକାଲ, ଗୋଟେ ହେଲା ଇକୋନୋମିକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମିଲିଟାରୀ, ରାଇଟ୍। ତାପରେ ରବର୍ଟ ପୁଟନମ୍ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ବୁକ୍ ହେଲା ବାଉଲିଂ ଏଲନ୍, ଆଉ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ସୋସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ। ଜେମ୍ସ ବର୍ନମ୍ ଆସିବେ ଦ ବୁକ୍ ହେଉଛି ମ୍ୟାନେଜରାଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଆଉ ମ୍ୟାନେଜର ଅଫ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ପୋରେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାୱାର ନଟ୍ ଦ ଓନର୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ପାୱାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ? ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମ୍ୟାନେଜର ହେଉ କିମ୍ବା କର୍ପୋରେସନରେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜର, ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି। ତ ଜେମ୍ସ ବର୍ନମ୍ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜରାଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନରେ ଏକଥା ଆମକୁ କହିଲେ, ରାଇଟ୍। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆମେ डिस्कसन करदेले भलसे जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी आमर टार्गेट थिला ता संगे संगे आम पाखापाखि 25 क्वेश्चन सॉल्व कले। ओके, तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम देखिले, ठीक अच्छे। तो आमर गोटे थोरो रिविजन हो गला। तो आमर जन स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते पॉलिटिकल सोशियोलॉजी को सारे टी कंटेंट प्रोवाइड करूँ, तो आम डिस्कसन करदे। आगामी दिन में जहाँ भी तुम रिक्वेस्ट अच्छी क्वेश्चन सहित किसी आम कभर करवा आस्ते आस्ते जिन को आशा करुच्ची आपण मानक भल लगी। जदि भल लगी चैनल गोटे सब्सक्राइब करदे एवं गोटे लाइक करदे। निज सांग मान सहित शेयर करने भूलें ना, कारण यहाँ हूँ आमर ओडिशार संस्कृति। सो आशा करुँच भल लगी एवं समस्त धन्यवाद जनाऊँ आपण मैंने जड़ित हो। थैंक यू सो मच। सो जय जगन्नाथ।